नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं डेक्यूटीएम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ASP.NET कोर वेब ऐप एमवीसी के साथ में आप कैसे स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, .NET कोर वेब ऐप एमवीसी सेलेक्ट किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है, ठीक है। और लोकेशन सेलेक्ट करने की कहाँ पे क्रिएट करना है। यदि आपकी सी ड्राइव में स्पेस ज़्यादा नहीं है तो आप दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आता है कि आपको फ्रेमवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है। आप जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब भी यदि इस कोड को आप कहीं मूव करना है तो वहाँ पे भी वही फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसीज कुछ टाइम ऐसी होती है जो किसी फ्रेमवर्क में है और किसी में नहीं है। तो इसलिए सेम फ्रेमवर्क पे यदि आप रखोगे तो कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। ओके। अब ऑथेंटिकेशन टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी, विंडोज। ये किस लिए कि ये जो आपकी एमवीसी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें डिफॉल्ट ये खुद ही, जैसे ऑथेंटिकेशन यदि आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट करके, तो इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जो फाइलें क्रिएट होनी चाहिए, जो पहले से डिसाइडेड हैं, वो वाली प्री क्रिएटेड हो जाएंगी। लेकिन हम इसको नहीं देख रहे, और मैं पूरे कोर्स में भी नहीं देखने वाला हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये वाली ना कहीं पे कस्टम में काम आती नहीं है। जब खुद डेवलप कर रहे हैं ना हम, तो हमें सारी चीज़ें स्पेसिफिक मुझे खुद को पता होनी चाहिए कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है। मतलब प्री क्रिएटेड कोड पे काम नहीं करेंगे हम। प्री क्रिएटेड कोड पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपीएस, इस वेबसाइट को आपको एचटीटीपीएस पे चलाना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो पहले से डिफाइन है, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ओके। आप यहाँ पे इनेबल डोकर कर सकते हैं। यदि डोकर आप इनेबल कर सकते हैं तो क्या है कि ये जो आप प्रोजेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस सॉल्यूशन की जब भी आप कभी चाहेंगे तो एक डोकर इमेज क्रिएट कर पाएंगे, और उस डोकर इमेज की जो ओएस होगी वो क्या होगी, ये लिनक्स या विंडो में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में एक डोकर की फाइल और ऐड हो जाती है, और उस डोकर की फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाती है कि जब भी आप डोकर बिल्ड करेंगे तो एक इमेज इसकी बन जाएगी। अब डोकर किस लिए चाहिए, ये आप पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता सकता हूँ कि जब भी आप कभी कोई प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि एक प्री कंपाइल्ड फाइल करते थे। यदि आपने ASP.NET में काम किया है तो आपको पता होगा प्री कंपाइल्ड फाइल होती थी, उनमें बहुत सारी फाइल्स होती है, कुछ DLL होती है, और वो हम IIS पे होस्ट करते हैं। डोकर एक सॉल्यूशन है कि जिसपे आप इमेज बना देते हैं। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक विंडो के साथ में होस्ट हो गया, और उसकी फिर एक इमेज बना दी। अब आप उसको कहीं पे भी डिप्लॉय कर दो, वो सेम ऐसे एक एज ए सिस्टम रहेगा, मतलब एज ए पूरा एक कंप्यूटर, उसमें आपकी ओएस और उसमें आपको वो प्रोजेक्ट भी, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं रहेंगी, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो नहीं रहेगी। इसलिए क्या है, डोकर के साथ में डिप्लॉयमेंट इसलिए इजी मानते हैं कि आप इमेज क्रिएट कर लो, फिर वहां पे जितनी भी आपको कॉपीज बनानी है वो डोकर पे आप कर सकते हैं, क्यूबरनेट्स पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं उन सारी चीजों को। तो यदि वो करना है तो आप इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको यूज करके भी हम एक बार देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसको यूज करके भी कैसे आप कुबरनेट्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं, डॉकर पे डिप्लॉय कर सकते हैं आपको प्रोजेक्ट को, वो भी हम इस कोर्स में दिखाएंगे, ठीक है। ओके। वो डेवऑप्स में काम आता है। तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब क्या होगा कि सिंपल एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें यदि आपने एमवीसी वेब कोर सेलेक्ट किया है, तो आपकी कुछ फाइलें पहले से ही क्रिएट होके आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, ये तीन चीज़ें सही, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये चीज़ें आ गई हैं, फोल्डर बन गए, और इसके अंदर सारे कंट्रोलर आ जाएंगे, इसके अंदर सारे मॉडल आ जाएंगे, और इसके अंदर व्यूज आ जाएंगे। ओके। जब आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करिए आप, जो ये प्ले का बटन आ रहा है HTTPS, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं HTTPS पे करना है। मैंने क्लिक किया। अब देखिए, मैं कुछ अभी तक हमने कोई भी इसमें एक सिंगल लाइन या सिंगल कैरेक्टर भी नहीं लिखा है, मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कि इसने प्री बिल्ड करके हमें क्या बना के दिया है, ठीक है। अब ये एक ब्राउजर विंडो ओपन होगी और उसमें ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या है, वेब ऐप स्टार्ट। ओके। यहाँ पे देखिए ये पहले से आ गया। अब ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, कोर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ वेलकम लिख के आ गया, और ये होम पेज है, और ये प्राइवेसी पेज, ठीक है। दो
वो पेज इसमें पहले से ही बने हुए आ गए। अब इसका एक बार स्ट्रक्चर हमें समझना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या काम है। जैसे आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? ये एमवीसी समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा लेकिन पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, मैं इस होम कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोलर क्या है, जहाँ पे आपके लॉजिक लिखे होते हैं, ठीक है? जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जैसे आप जो यहाँ पे व्यू देख रहे हैं, जो इंडेक्स पेज देख रहे हैं, वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो व्यू वाला जो फ़ोल्डर है, वो हमेशा जो आपका जो एचटीएमएल कोड है, उसको रखता है, ठीक है? वो इसके अंदर रहता है। प्राइवेसी वाला जो पेज है, उसका कोड यहाँ पे है। अब यदि इस कोड में या इस पेज में कोई भी डाटा है जो डिस्प्ले होना है, जैसे कोई लिस्ट है या कोई एरे है या जितने भी चीज़ें हैं, वो कहाँ पे डिक्लेयर होंगी? मॉडल में। देखिए यहाँ पे अभी एक मॉडल भी बना हुआ है। मॉडल अभी है एरर व्यू का, मतलब एरर्स जो भी आएँगे उनका मॉडल एक बना हुआ है कि उसकी रिक्वेस्ट आईडी शो होगी और शो रिक्वेस्ट आईडी। तो जब भी कभी ऐसा कोई डाटा आपको शो करना हो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आपको यूजर्स की लिस्ट शो करनी होगी, तो आपको पहले यूजर्स का मॉडल दिखाना होगा कि उसके क्या-क्या फील्ड आपको शो करने हैं। जैसे मुझे उसका नाम दिखाना है, उसका ईमेल दिखाना है, उसका अकाउंट कब क्रिएट हुआ वो दिखाना है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक मॉडल बनेगा, उसमें नेम, उसका ईमेल और क्रिएटेड डेट, ये 3 वहाँ पे क्या होंगे आपके मतलब पैरामीटर डिफाइन होंगे। ओके? अब आपको जो है यहाँ पे जब भी आप होम पे क्लिक करते हैं, तो ये एक पेज कॉल होता है और इस पेज के पीछे कोड क्या लिखा हुआ है देखिए, ये कंट्रोलर है। यहाँ पे आपका क्या है, बैकएंड कोड लिखा रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, जो पहले बार यूज़ करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाली मतलब जो ये प्लेस है, इस वाले प्लेस पे यदि क्लिक करेंगे तो ये रेड डॉट आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रेक पॉइंट हो गए। अब देखिए, मैं दोबारा से उसी ऐप में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्राइवेसी पे। जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक किया, तो ये मेरे ब्राउज़र पे था, कोड मुझे यहाँ लेके आ गया। मतलब प्राइवेसी पे क्लिक करने पे एक्शन कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आ गया हम। इस ब्रैकेट पे आ गए। अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? स्टेप इनटू करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है रिटर्न व्यू। मतलब आप जो व्यू है वो रिटर्न करना है। व्यू क्या है? व्यू तो ये है, ये वाला पेज है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, मतलब एचटीएमएल कोड वहाँ पे रेंडर हो गया, ठीक है? एक बार करता हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए ये पेज आ गया। होम पे क्लिक करते तो क्या होता है देखिए। देखिए होम पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया, पॉइंटर यहाँ आ रहा है अभी, ये येलो जो हो रहा है, और इस पे जब नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो होम का क्या है, रिटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ और दिखाना है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें चेंज करते हैं, सिंपल चेंज करते हैं, इसमें व्यू में चेंज कर देते हैं। ओके, सेव कर दूँ? ओके। अब ये प्रोजेक्ट मुझे दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है क्या? इसके बारे में भी बात करें। अभी हम एक बार जस्ट मैंने सेव किया और मैं पेज पे दोबारा जाता हूँ। हमने प्राइवेसी पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ब्रेक पॉइंट, हटा दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? क्योंकि नहीं ये बार-बार क्या है, यहाँ पे आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक किया, प्राइवेसी आ गया, होम पे क्लिक करता हूँ, तो अभी वेलकम ही आ रहा है। मतलब क्या है कि जो मैंने सेव किया वो अभी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये प्रोजेक्ट दोबारा रीबिल्ड होगा और उसी विंडो में दोबारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हॉट रीलोड, ठीक है? ये इसलिए आता है कि जब भी कभी आप फाइल सेव करें, तो ये एप्लीकेशन को दोबारा रीलोड कर दे, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि इसको रीस्टार्ट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को रीस्टार्ट कर, स्टॉप हुआ, दोबारा से बिल्ड हुआ और देखिए यहाँ पे ये एक EXE है, इसमें आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। ये जो EXE चल रही है ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब आ गया वेलकम टू डॉट नेट कोड, ये इफेक्ट में आ गया, मतलब जो आपने एडिट किया व्यू में वो यहाँ पे आ गया। ओके,